जम्मू कश्मीर की सरकार ने अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत्स में जो पैनल बनाया था और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो पैनल बनाया गया था उसको एक्सटेंशन दे दी गई है। केंद्र में सरकार इस बात को लेकर भी गंभीर है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे बहाल किया जाए। ये पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में किसी पैनल को एक्सटेंशन मिली है और ओबीसी रिजर्वेशन को लेके जो बातचीत हो रही थी, यानी ओबीसी रिजर्वेशन में जो पंचायत्स हैं उन पंचायत्स को आइडेंटिफाई करना है और उनमें देखना है कि क्या यहाँ पे ओबीसीज फाल करते हैं, इनकी जो संख्या है, इनकी पॉपुलेशन जो है पंचायत में कितनी है, ओबीसीज की जो पॉपुलेशन है अर्बन लोकल बॉडीज में कितनी है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पैनल को एक्सटेंशन मिली है। इस पैनल को पहले ही 31 दिसंबर 2024 तक डेट दी गई थी, आखिरी डेट दी गई थी। उसके बाद इस डेट को एक्सटेंड किया और अब इनकी आखिरी डेट यानी अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 होगी। इस पैनल को लीड कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल, उसके बाद राजकुमार भगत एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उसके बाद शिवकाश डीन के फॉर्मर जम्मू महिंदर सिंह बडवाल भी इस पैनल में थे। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में हुआ कि किसी पैनल को एक्सटेंशन मिली है और एक्सटेंशन भी सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार भी इस बात को लेके बहुत गंभीर है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के यानी पंचायत के चुनाव होने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे बहाल किया जाए। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी, जिस डिलिमिटेशन कमीशन को ये बताया गया था कि आप पंचायत में जाएं, आप अर्बन लोकल बॉडीज में जाएं और आप ये आइडेंटिफाई करें कि किस पंचायत का, किस अर्बन लोकल बॉडी का जो पॉपुलेशन रोल है वो बढ़ चुका है। यानी जिन पंचायत की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और 3000 से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो आप उस पंचायत को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद जिन अर्बन लोकल बॉडीज में भी 3000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है उसमें आप उस अर्बन लोकल बॉडी को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी अब आने वाले वक्त में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो प्रीवियस सीट्स थी वो सीट्स भी बढ़ सकती हैं और अर्बन लोकल बॉडीज में सीट्स बढ़ सकती हैं अगर आपकी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के एतबार से ही सीट्स बढ़ेंगी। यानी आपकी पंचायत की 3000 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपका ये अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आपकी सीट जो है यहाँ पे 2 हो सकती है। यानी एक पंचायत में अगर 3000 पॉपुलेशन है तो उसके 2 हिस्से किए जाएंगे और वहां पे आप 2 सरपंच काम करेंगे और 6-6, 7-7 मेंबर से भी वहां पंचिज काम कर सकते हैं। मगर सिर्फ ये पॉपुलेशन की बुनियादों पे पैनल बनाया गया था, कमीशन बनाई गई थी। ज्योग्राफिकली अगर हम बताएं तो बहुत सारी ऐसी पंचायत जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिन पंचायत को ज्योग्राफिकली नहीं देखा गया है। यानी एक पंचायत का ज्योग्राफिकली एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं कुछ मिसालें आपको दूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में जिला डोडा की एक पंचायत पोरापाई है, उस पंचायत का एरिया जो है करीबन 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। गुंदों से वो पंचायत स्टार्ट होती है और काठीधार के आसपास उस पंचायत का खात्मा होता है एरिया के हिसाब से, और उसमें 2 नंबरदारी भी हैं। 2 नंबरदार उस पंचायत में बैठते हैं मगर उनकी पॉपुलेशन कम है और जिसकी वजह से अभी भी उस पंचायत को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ वक्त पहले बीएलओज जो है अपना काम कर रहे थे। बीएलओज ने भी अपना जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार किए हैं। इलेक्शन जो लिस्ट है इलेक्टोरल वोटर्स की, वो तमाम तर चीजें जो है बीएलओज ने तैयार की हैं और जिन लोगों ने अपनी अपनी एज जो है वो मुकम्मल 18 साल कर ली है वो लोग जो है अब उस इलेक्शन लिस्ट में, उस इलेक्टोरल रोल में उनका नाम दर्ज हो चुका है। तो कहने का मतलब ये कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेके सरकार गंभीर है। सरकार ने दोबारा से एक बार फिर से ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो पैनल बनाया गया था उस पैनल को एक्सटेंशन मिली है और 28 फरवरी 2025 से पहले पहले इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और ये बताना है कि किन किन पंचायत में, किन किन अर्बन लोकल बॉडीज में जो ओबीसीज हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो शायद इनके लिए सीट्स भी वहां मुकर्रर की जा सकती हैं। और जिस तरीके से पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती थी, वुमेन रिजर्वेशन की भी बात की जाती थी, तो वुमेन रिजर्वेशन पे पूरा काम हो चुका है।
अब आने वाले वक्त में कल की तारीख में भी एक लिस्ट आई है, जिस लिस्ट में वुमेन की कहां पे रिजर्व सीट की जाएगी, कौन कौन सी पंचायत में वुमेन के लिए सीट रिजर्व की गई हैं, वो तमाम तर तफसीलात कल की तारीख में आ चुकी हैं। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की साइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है वो आप लिस्ट वहां पे पढ़ सकते हैं कि किस किस पंचायत में वुमेन्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं। तो फिलहाल खबर ये कि ओबीसीज के लिए जो रिजर्वेशन, जो पैनल बनाया गया था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, पंचायत के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले सबमिट करनी थी। मगर आज की तारीख में और जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ कि किसी पैनल को एक्सटेंशन मिली है और आने वाले वक्त में ओबीसीज के लिए जो रिजर्वेशन पंचायत और यूएलबीज में रखी जानी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, उस पैनल को अब एक्सटेंशन मिली है और 28 फरवरी 2025 से पहले पहले इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करनी है। और उसे अंदाजा भी लग सकता है, अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार इस बात को वाकई गंभीर है कि जो एक साल पहले जहां पे पंचायत की जो पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, उनकी पावर्स को सीज किया गया था, बीडीसीज की पावर्स को सीज किया गया था। तो आने वाले वक्त में अब एक साल का वक्फा बीत चुका है, इन लोगों की पावर्स को सीज किया गया है। आने वाले वक्त में जरूर मार्च या अप्रैल के महीने में शायद इलेक्शन हो सकते हैं और केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस बात को लेकर गंभीर है कि दोबारा से इलेक्शन पंचायत में होने चाहिए, यूएलबीज के इलेक्शन होने चाहिए और दोबारा से जो बाइफर्केशन करनी है, जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी, उन्होंने भी अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर ली है। और आरडीडी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ, फील्ड स्टाफ है, वो भी हर एक पंचायत में चला गया, उन्होंने भी पॉपुलेशन देखी। हालांकि पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 2011 में सेंसस की गई थी, 2011 के बाद टिल डेट, यानी आज साल 2025 है, 10 साल के बाद सेंसस होती है, मगर अब जो है 4 साल और बीत चुके हैं, अभी भी सेंसस नहीं हुई है। अब जो आरडीडी डिपार्टमेंट का फील्ड स्टाफ है वो हर एक पंचायत में जा रहा है, वो हर एक यूएलबीज के एरिया में जाते हैं, वहां पे म्यूनसिपलिटी एरियाज में देखा जा रहा है क्या पॉपुलेशन वाकई बढ़ चुकी है या जो की तू रही है। और जाहिर सी बात है 10 साल के बाद पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही रहती है। तो इस समय सूरत हाल क्या है, वो आरडीडी डिपार्टमेंट के पास तमाम तर कागजात पहुंच चुके हैं। उन्हें अब ये देखना है कि किन किन पंचायतों को डिलिमिट करना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो जानकारियां आरडीडी डिपार्टमेंट के पास हैं वो तमाम तर जानकारियां उनके पास अभी हैं और वो रिपोर्ट भी सबमिट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकार जो इस बात को लेकर गंभीर है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में यूएलबीज के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव होंगे ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे बहाल किया जाए।